हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्ते चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनागं सुरेशनं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। बोल शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम शिवाय ओम नमः 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 शिवाय हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे बोले शंकर भगवान की जय। हे मेरे नाथ, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। जाने अनजाने में जो भी हमसे भूल हुई हो उसे क्षमा करना। हम अनविज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते, केवल और केवल आपकी शरणागत हैं। आप हमारे हर तरह से रक्षा करें। ऐसा भाव मन में हो, प्रार्थना हो और नाम का सुमरन चलता रहे, यही जीवन का सार है। बाकी तो सब आसार है। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं। पलकों के पड़ते ही जग में, पलकों के पड़ते ही जग में, सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पड़ते ही जग में, सब नाते मिट जाते हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में, चार दिनों के नाते हैं। जिनकी चिंता
मैं तू जलता जिनकी चिंता में तू जलता जिनकी चिंता में तू जलता जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते हैं जिन पर रक्त बहाए जल सम जिन पे रक्त बहाए जल सम वो ही तुझे बहाते हैं जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में तुझे बहाते हैं पलकों के पड़ते ही जग में सब नाते मिट जाते हैं पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं घर के स्वामी के जाने पर घर की सुधि कराते हैं घर के स्वामी के जाने पर घर की सुधि कराते हैं घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं पिंड दान कर प्रेतात्मा को अपना पिंड छुड़ाते हैं पिंड दान कर प्रेतात्मा को अपना पिंड कराते हैं पिंड दान कर प्रेतात्मा को अपना पिंड छुड़ाते हैं पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं पलकों के पड़ते ही जग में सब नाते मिट जाते हैं पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं पलकों के पड़ते पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं 4 दिनों की प्रीत जगत में दो के नाते हैं जीते जी 2
समय का भोजन जीते जी दो, समय का भोजन पे जो ना खिलाते हैं, जीते जी दो। समय का भोजन समय पे ना जो खिलाते हैं, जीते जी दो। समय का भोजन समय पे जो ना खिलाते हैं, मर जाने पर काग बुला कर, मर जाने पर काग बुला कर, रुच रुच भोग लगाते हैं। मर जाने पर काग बुला कर, रुच रुच भोग लगा। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर ते ही जग के सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पढ़ते पढ़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक, चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म भाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई, मृतक के लौटाने का नहीं, जोखम कोई उठाते हैं। मृतक के लौटाने का नहीं, जोखम कोई उठाते हैं। पलकों के पढ़ते पढ़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पढ़ते पढ़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। नातों की क्षण भंगुरता को, नातों की क्षण भंगुरता को सतगुरु हमें बताते हैं। नातों की
क्षण भंगुरता को सतगुरु हमें बताते हैं। उन नातों का मोह न कर जो, उन नातों का मोह न कर जो दुर्लभ तुम्हें बनाते हैं। उन नातों का मोह न कर जो दुर्लभ तुम्हें बनाते हैं। पलकों के पढ़ते पढ़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पढ़ते पढ़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो संसार में ये बड़ा बैराग का भजन है। यदि कोई समझ जाए तो इसी से ज्ञान हो जाए। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं और पलकों के पढ़ते पढ़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जब आधी पलकें बंद हो जाते हैं ना, तो परिवार के भी सोचने लग जाते हैं कि मेरे हिस्से में क्या आएगा, मेरे हिस्से में क्या आएगा। यदि बांट दिया तो ठीक है पहले, और नहीं बांटा तो उल्टी गालियां देते हैं कि अपना आप तो जा रहा है, कुछ भी नहीं करके गया। काय से मोह है? उस आत्मा से किसी का मोह है क्या, जिसने हमें पाला प्रवस्त करा, ये संसार दिखाया? उससे किसी का मोह नहीं है, केवल उसके धन से मोह है कि उस पे ज्यादा ना चला जाए, मेरे लिए कम ना रह जाए। और ऐसा होता है तो फिर कोर्ट कचहरी कर देते हैं। तो संसार में क्या सच है, हमें ये समझना है। हमारे से बड़ा कोई मूर्ख होगा? जीते जी जो करना है वो अपने हाथ से कर ले। दान करना है, पुण्य करना है, भंडारा करना है, जो भी करना है, कथा करनी है, जब तक अपने आधीन धन है ना तो खूब करो। बाद में कौन करेगा कोई पता नहीं।
कोई अच्छा है वो कर देगा, और फिर पता क्या होता है, कहते हैं कि मैं भंडारा कर दूंगा, बरसी आएगी तो ये करूंगा, और बरसी आते आते वो केवल एक ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं मुश्किल से, चाहे जितना मर्जी धन हो। लालच बहुत बुरा है। और कोई अच्छे हैं तो वो करते भी हैं, जिन्होंने कहा है कि माता पिता के धन से आसक्ति नहीं करनी चाहिए। पूत सपूत तो क्यों धन संचे, और पूत कपूत तो क्यों धन संचे, दोनों तरफ से है। यदि सपूत है तो खुद कमा लेगा, और कपूत है जो तुम्हारा कमाया हुआ वो भी बर्बाद कर देगा। तो काय क्यों इकट्ठा करना है, इकट्ठा तो प्रभु का नाम करो, और इसलिए भी ना करो कि मेरी प्रसन्नता हो, मेरी मान बढ़ाई हो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। गुप्त रूप से जो होता है वो गुप्त रूप से करो, और बस मन प्रसन्न रखो। काय को टेंशन रखते हो दिमाग में, और हमारे दिमाग में हमेशा टेंशन, इतना धन है किसके काम आएगा, दिया तो है नहीं किसी को अपने हाथ से। लास्ट में जब वो समय आता है तो ये सच्ची बात है, तब कोई लेने वाला हमें नहीं मिलता, क्योंकि और से भी लोग डरते हैं कि कहीं ये प्रेत आत्मा मेरे पीछे ना लग जाए, ठीक है ना। तो बड़ा सोच समझ के लोग लेते हैं। तो जितना हो सके, जब तक ये शरीर स्वस्थ है, अपना मन प्रसन्न है, तो क्यों ना हम सब कुछ करें। जितना अपने पर्याप्त है, और अधिक भी कर लो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जो हम यहां करेंगे वही हमें वहां मिलेगा। चाहे भजन कर लो, चाहे दान कर लो, चाहे पुण्य कर लो, जो भी कर लो, चाहे पाप कर लो, चाहे पुण्य कर लो, वो हमारे साथ हमें उस परलोक में सारा हमारा तैयार है। एक कथा आती है ना, एक माता ने किसी को कुछ नहीं देती थी, कोई भिखारी आता था, कोई मांगने वाला आता था, कोई साधु संत ब्राह्मण आता था, तो सबको लौटा देती थी, किसी को कुछ नहीं देती थी। था सब कुछ, लेकिन देना नहीं चाहते थे। आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। एक दिन वो कई आएंगे भिखारी मांगने वाले, हमारे जैसे चले गए। अब सबको मना करती रही। एक आया लास्ट में, तो माता ने मिट्टी कूट रही थी घर लीपने के लिए। पहले तो मिट्टी के घर होते थे ना, और मिट्टी से लीपते थे। सभी माताएं सुबह उठ के चौका पोछा करती थी, तब जाके अग्नि प्रज्वलित करते थे। और अब तो महाराज जय सिया राम, अब तो गैस को महीने महीने धोती भी नहीं कोई कोई, तो वहां मलिष्ठा ही रहेगी। गैस है चलो कोई बात नहीं, उसमें भी रोज कपड़ा मारना चाहिए जल से भिगो के। कोई माताएं तो करती होंगी, अन्यथा कोई ना भी करती होंगी। तो
मिट्टी कूट रही थी चौका पे पोछा मारने के लिए। अब कहाँ कि उन्होंने परेशान ही कर दिया, कभी कोई आ रहा, कभी उन्हें एक मिट्टी का ढेला उठाया और ले फेंक के मार दिया, ले जा ये ले जा। अब जब गुस्सा आता है तो आदमी कर ही देता है कुछ ना कुछ, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल है। अब संत ने मिट्टी का ढेला उठा के ले गया और अपनी कुटिया में रख लिया, उसे यूज किया। और जब उसके प्राण निकले तो वो यमपुरी में पहुंची। अब यमपुरी से स्वर्ग में गई, क्योंकि कभी कुछ बुरा काम तो किया नहीं था। हाँ ये था कि किसी को भिक्षा नहीं देती थी, सत्यवादी थी, छल कपट से रहित थी। और जब वहां पहुंची तो उसके लिए बड़े बड़े महल बने हुए। अब एक कमरे में से निकले, दूसरे में चली जाए, दूसरे में से निकले, तीसरे में चली जाए। घूमते घूमते पूरे घर में कुछ भी नहीं, ना कहीं बैठने को, ना कहीं खाने को, ना कहीं पीने को। और पूरा घर बार बार घूम के देखे, कुछ तो मिले, कुछ भी नहीं। लौट के धर्मराज जी के पास आए, कहने लगी प्रभु इतना बड़ा महल है और उसमें कोई ना बैठने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ना जल की व्यवस्था, ना किसी चीज की व्यवस्था, ये कैसा महल है? तो धर्मराज कहने लगे माता तुमने जो किया था ना वो तो तुम्हें मिल गया, जब तुमने और कुछ किया ही नहीं तो मिलेगा कहां से? क्योंकि जो हमने किया ये पक्की और ये कोई कहावत नहीं है, ये सच्ची बात है। जो हमने किया है वही हमें मिलना है। जो भी किया है, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। तो कहने लगे तुमने मिट्टी दी थी, उस मिट्टी का ये प्रभाव है जो तुम्हें इतना बड़ा महल मिला है। तो कहने लगे प्रभु मैंने बड़ी भूल की, मेरे पास धन की तो कोई कमी नहीं थी। मैं चाहती रोज लंगर करती, रोज भंडारा करती, रोज साधु संतों की सेवा करती, ब्राह्मणों की सेवा करती, लेकिन मेरी मति ऐसी मारी गई कि मैंने किसी को एकदम बाद में पश्चाताप होता है ना कि मैं तो ये सब कुछ कर सकता था, मैंने क्यों नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया और आज मैं सब कुछ छोड़ के आ गई। रोने लगी, पश्चाताप करने लगी और धर्मराज से प्रार्थना की कि एक काम करो, आप मुझे सिर्फ 8 दिन के लिए संसार में पुनः भेज दो। धर्मराज कहने लगे कि माता जो यहाँ आ गया वो वापस नहीं जाता। प्रार्थना की तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हारा शरीर भी है, अभी संस्कार नहीं हुआ था, लेके जा रहे थे, जैसे चिता पे रखा और से बुढ़िया माता जीवित हो गई। सब बड़े खुश हुए। अब जीवित हुई तो उठा के घर ले आए और घर आके कहा कि ठीक है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। और उसने खूब दान पुण्य किया, इतना दान पुण्य किया कि 8 दिन तक उसने खूब ब्राह्मणों को, संतों को, गरीबों को धन का दान किया, भंडारा किया, भोजन करवाया। और 8वें दिन बुढ़िया माता फिर जैसी आराम हो गई। तो
तो गई, फिर उसे जो वो महल था अन्न धन से परिपूर्ण मिला। ये केवल कहावत नहीं है, ये वास्तविक बात है, ये सच्ची बात है। जो हमने यहां कर लिया वही हमें वहां मिलेगा। तो कहा है ना कि भूले मन समझ के लाद लदनिया। भोले मन समझ के लाद लदनिया। भोले मन समझ के लाद लदनिया। भोले मन लदनिया। भोले मन समझ के लाद 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 लदनिया। थोड़ा लाद बहुत मत लादे। 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 टूट जाए तेरी गर्दनिया। भोले मन समझ के लाद लदनिया। 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 भूखा होए तो भोजन कीजे। भूखा होए तो भोजन कीजे। भूखा होए तो भूखा होए तो भोजन कीजे। भूखा होए तो भोजन कीजे। आगे हाथ न बनिया। भोले मन समझ के लाद लदनिया। भोले मन समझ के लाद लदनिया। थोड़ा लाद बहुत मत लादे। 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 कहीं टूट जाए तेरी गर्दनिया। भोले मन समझ के लाद लदनिया। भोले मन समझ के लाद लदनिया। प्यासा होए तो पानी पीजे। प्यासा होए तो पानी पी ले। प्यासा होए तो पानी पी ले। प्यासा होए तो प्यासा होए तो पानी पी ले। आगे
दे से निपनिया भूले मन समझ के लाद लदनिया 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधु काल के हाथ कमनिया भूले मन समझ के लाद लदनिया भूले मन समझ के लाद लदनिया भूले मन समझ के लाद लदनिया भूले मन समझ के लाद लदनिया। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो समझ के सोच समझ के कीजिए काजा चाहे जीते चाहे हारे कभी न आवे लाजा। सोच समझ के यदि करते हैं फिर जीते चाहे हारे लाज नहीं आएगी। कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए। उतना ला दो जितना उठा सकते हैं। चलो पाप भी करना है तो उतना कर लो जितना हम भजन कर सकते हैं। उससे अधिक हो गया तो फिर बुरा हाल हो जाएगा। अन्यथा भजन करो, क्योंकि नाम ही सर्वोपरि है। जो परमेश्वर का नाम है ना, परमात्मा का नाम है, वही हमें मुक्ति दाता है। निश्चल मन हो, पवित्र मन हो तो हमारे साथ में रघुनाथ तो किस बात की चिंता। जब हमारी डोरी उससे जुड़ गई तो फिर किस चीज की चिंता है। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। जब हम मन में द्वेष रखेंगे, कपट रखेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे, ये ऐसा हो जाए, इसका ये हो जाए, भगवान के पास में जाएंगे, प्रभु मुझे अच्छा कर दे, उसका बुरा कर दे। यही दुनिया करती है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्यप दुख भाव दे। सबका भला हो और साथ में मेरा भी भला हो। प्रभु ऐसी कृपा करना। और हम क्या कहते हैं? सच बताना कि मेरा भला हो। हमने कभी कहा प्रभु सबका भला करना तो मेरा भला करना। अच्छा सच बताना, कोई बोलता है? बोलो। इतनी माताएं बैठी हैं, एक भी बता दो। कोई भी नहीं बोलती होगी। हम तो बोलते हैं कि प्रभु सबका भला करना,
उसके बाद मेरा भी भला करना। ठीक है ना? और नहीं, हम हर जगह स्वार्थी हैं। यदि मंदिर में दर्शन भी करने हो ना तो पहले मुझे हो जाए, दूसरा होगा तो धक्का मार देगा। ठीक है ना? अभी पीछे की बात है, जब मैंने आंख का ऑपरेशन करवाया तो बेटा कहने लगा कि साईं मंदिर में चलते हैं, वहां दर्शन कर आएंगे। मैंने कहा चल। गए तो वहां पे बिरवार का दिन था। उस दिन काफी भीड़ होती है, ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, जितनी माताएं आप बैठे हैं इतनी ही होंगे। अब जाने लगे, तब ये आगे आगे थे बच्चे, पीछे मैं था। एक लड़की आई, उसने इतनी जोर से मेरे धक्का मारा कि मैं गिरने से बचा। मैंने कहा बेटा दर्शन तो सब नहीं करने, अभी मैं गिर जाता तो क्या होता? तो क्या होता गिर जाते? मतलब मैंने कहा तू ही जा कर ले दर्शन, हम तो कर लेंगे। यंग लड़की थी। तो ऐसी दुनिया है। वो ये भी नहीं देखते कि कौन है कैसे है, बुजुर्ग है चलो ना, होड़ मची हुई है। और जबकि शास्त्र ये कहता है कि जो बुजुर्ग है उसका तो हाथ पकड़ के ले जाना चाहिए। काहे के पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिए लिख लिए, मन में भाव है नहीं, चले जा रहे हैं। तो भाव भी होना चाहिए। ठीक है ना? करते चलो सबका भला और अंत भले का हो भला। हम किसी का भला करेंगे तभी तो हमारा भी भला होगा ना। और जब हमने किसी का भला किया ही नहीं तो हम भले की आस कहां से कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? तो यही जीवन की सच्चाई है। जम्बूद्वीप ये भारतवर्ष है। हिमालय से दक्षिण की ओर, समुद्र से उत्तर की तरफ 1000 योजन परिमाण का है। इसे कर्म भूमि कहते हैं। ये जम्बूद्वीप आर्य वृतांते जम्बूद्वीपे भातखंडे भारतवर्षे, ये क्या है? कर्म भूमि। इसमें ये पक्की बात है, जैसा हम कर्म करते हैं वही हमें प्राप्त होता है। ये गांठ बांध लेना। यदि बुरा करेंगे तो अच्छे की आस ना करो, और यदि अच्छा किया तो परमेश्वर खुद करेंगे। आज तीज का त्योहार है। आज सभी माताएं उन्हें खूब मेहंदी लगाई होगी। ठीक है ना? ज्यादा नहीं, थोड़ी सही। तो मेहंदी का क्या काम है? अब तो वो क्या वो आ जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, किप तो उसे अब वो लगा लेते हैं ऐसे करके। पहले तो घर में पेड़ होते थे मेहंदी के, और वो शुभ कारक माना जाता था मेहंदी का पेड़। यहां भी हमने 2 बार लगाया, लेकिन अब कंटेस्टेंट चला तो उखाड़ दिया। अब यहां कहीं मिलता नहीं जल्दी से, तो मैंने मंगाया हुआ, दोबारा फिर लगाएंगे। और पत्ते तोड़ के पीसते थे, पीस के उसे, तो जो मेहंदी पीसता था ना उसके हाथ लाल हो जाते थे। तो कहा है ना कि जो मेहंदी पीसता है ना उसे स्वयं रंग चढ़ जाता है, उसे लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उसके हाथ स्वयं लाल हो जाते हैं। तो
चलो समय के अनुसार सब अच्छा है। तो ये भारतवर्ष ये कर्म भूमि है, जैसा हम करते हैं ना वही हमें मिलेगा। हम सब कर्म भूमि में बैठे हैं, ये कर्मों की भूमि है। अच्छा करोगे, कलयुग नहीं करयुग है ये। इस हाथ दे उस हाथ ले, कलयुग नहीं करयुग है ये, कर युग। कि जैसा करोगे वो तुम्हारे सामने आगे खड़ा है। भारत खंड इससे पूर्व तारिफ कितना दक्षिण है, यमन में उत्तर ऋषियों में का निवास है। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं, जो युद्ध कुशल, व्यापार, सेवा आदि में चतुर हैं। ये मल्य, महेंद्र, सुदामा, ऋषि, विंध्याचल, परिस नाम से 7 पर्वत हैं। इनसे पर्याप्त ये वेद, स्मृति, पुराण, सदग्रंथ प्रकट हुए हैं, जिनसे सभी पापों का नाश होता है। विंध्याचल से सुगंधा, नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर सभी पापों को नष्ट करती हैं। विंध्याचल पर्वत से भी नदियां निकलती हैं, हिमालय से भी नदियां निकलती हैं, और वो हमारे जितने भी मल दूषित आवरण हैं उनको साफ करती हुई समुंदर की तरफ जाती हैं और समुंदर में मिल जाती हैं। ऋषि पर्वत सब पाप नाशक, गोदावरी, भीमारती आदि नदियां बहती हैं। सत पर्वत, कृष्णा, वेणी आदि नदियां एवं मल्याचल, कृतिका, माला, ताम्रणी आदि। महेंद्र पर्वत से तिरपाल, ऋषि, कुमारी आदि नदियां चलती हैं। इनके तटों पर बहुत से नगर ग्राम हैं। वहां के निवासी इन नदियों तथा अन्य तालाबों का जल पिया करते हैं। जैसे हम आप सब नदियों का ही जल पीते हैं और अब नदियां भी दूषित कर दी हैं, क्योंकि इतना जहर। अब कोई अच्छी चीज है ये बताओ पहले? कोई खाने पीने की किसी चीज, सब चीज में जहर है। फैक्ट्री लग गई हैं और कुछ दिनों में तो ऐसा समय आ जाएगा केवल और केवल केमिकल रह जाएगा। केमिकल के सहारे ही अब धीरे धीरे आप देखोगे कितनी खुराक कम हो गई। पहले 5-7 रोटी फुलके खा लेते थे, चावल दाल खा लेते और बड़ा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन होता था। अब भोजन में स्वाद है क्या? ना दूध में स्वाद है, ना किसी चीज में स्वाद है। खेतों में देखो तो वो बस फैक्ट्रियां लग गई हैं, ये चीज इतना बढ़ाने पे लगे हैं। मर रहा है कोई, मरने दे। शुद्ध आहार तो है ही नहीं, दूध भी शुद्ध नहीं है, क्यों? चारे में केमिकल डल रहे हैं, दवाइयां डल रहे हैं। ये फीड बन रही है जिससे गाय दूध खूब देती है। बस दूध खूब दे, उसमें क्या क्या डाल रहे हैं? सब केमिकल है। तो दूध भी कौन सा शुद्ध है, घी भी कौन सा शुद्ध है? कोई चीज शुद्ध नहीं है। भगवान ने कहा ऋषि पर्वत सर पापों का नाश, गोदावरी, भीमारती, कुमारी नदियां चलती हैं। इनके तटों पर बहुत से नगर ग्राम हैं के निवासी इन नदियों तथा अन्य तालाबों का जल पिया करते हैं। पलाशद्वीप क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है, 1000 योजन के विस्तार का है। इसमें दीप, गोवंत, चंद्र, नारद, द्रुवद, सोनक, सुमन, वैभव नामक पर्वत हैं। अनुपत, सिकपा, त्रिविदा, वृषा, अमृता, सुभा नाम सम नदियां हैं। अतिरिक्त और भी अनेकों नदियां हैं। यहाँ के मनोहर पर्वतों के मध्य में चारों ओर देवता, गंधर्व, अन्य
ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य जातियां निवास करती हैं। ये देश सदा त्रेता युग के समान प्रभाव रखता है। यहाँ प्रजा उपयुक्त नदियों का जल पीती है। इसी द्वीप में सब लोगों के हित के लिए सदाशिव, ब्रह्मा आदि देवता वेदांत द्वारा पूजन किया करते हैं। सामल द्वीप में द्वीप पलस से 2 गुना माना गया है। इसे मदिरा का सागर लपेटे हुए, इसके मध्य में सैमल का बड़ा सा वृक्ष है। इसके कारण इसका नाम शामली द्वीप है। यहाँ श्वेत रहित जीवमूत्र रोहित के विकल मानस सुबब नामक 7 ऋषि और शुक्ला, रक्ता, हिरणा, चंद्रा, विमोचना, निवृत्ता नामक शीतल जल वाली नदियां बहती हैं। कुछ द्वीप मदिरा सागर से बाहर, इससे दुगना घृत समुद्र से घिरा हुआ कस समुद्र से युक्त द्वीप है। यहाँ कुशेश, हरे, दान, पुष्पाति, मणि, हेमल एवं मंदराचल ये 7 पर्वत हैं तथा सुदामान, शिव पवित्रता समिति ये नदियां हैं। विद्यादंबा महानदी आदि इनके अतिरिक्त सोने के समान वाली निर्मल अन्य हजारों नदियां हैं। मानव, दानव, दैत्य, देव, गंधर्व, यक्ष, किंग पुरुष आदि अपने अपने काम में लगे हुए ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी का पूजन किया करते हैं। ये सारा संसार जो है नदियों से भरा है और हर जगह के निवासी चाहे वो कैसे ही भी है, पूजा तो उसी परमेश्वर की करते हैं ना। वो किसी रूप में मानते हैं। अब तुम जल को ले लो, कोई जल कहता है, कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है, लेकिन उसका सार तत्व क्या है? प्यास बुझाना। ऐसे ही भगवान के नाम हैं, हमने उसको भिन्न भिन्न बना लिया। और दूसरी बात यह है, उसका सार क्या है? जाना तो सबने वही है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। और परमात्मा का नाम भी एक ही है। ये केवल हमने भ्रम पैदा कर दिया है, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। हमने अपने अपने, है तो सनातन धर्म ही, पुरातन जो है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म से ही ये भिन्न भिन्न धर्म बने हैं, लेकिन अंततः वही सनातन धर्म रहेगा। और सभी उसमें समा जाएंगे। उससे हमने अलग अलग एक अपने वो निकाल लिए हैं रास्ते भिन्न भिन्न, लेकिन जाना सबको एक जगह है। तो यही सत्य है। तो क्यों ना हम भजन करें, प्रभु का नाम जपे, जितना नाम जपे सो मुक्ति पावे। तो खूब भजन करो, खूब नाम जपो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये किसी का साथ नहीं देती। तो इसलिए जितना हो सके भजन करो, उसी से हमारा कल्याण है। ये संसार तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम लोग नहीं रहेंगे। कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा। तो जितना हो सके अपने हाथ से शुभ कर्म कर लो। जिंदगी का कोई पता नहीं है कब इसकी शाम हो जाए। तो यही जीवन का सार है। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो।
काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की। जो प्रसाद आता है वो उठा लिया करो। आप मेरे भरोसे रहते हो, मेरी हिम्मत नहीं है अभी इतनी कि मैं तुम्हें उठा के दूं। अपने हाथ से उसे कर लिया करो। तुम लाए हो, सबको बढ़ जाए तो अच्छा है, ठीक है ना। तो उठा के पहली बात तो बंटी जी को दे देना चाहिए उठा के। तो ये कर लिया करो अपना। बोले शंकर भगवान की। झूलोरी राधा रानी, झूलाने तेरा श्याम आया है। श्याम आया, श्याम आया है। ओ श्याम आया, श्याम आया, श्याम आया है। ओ झूला झूलोरी राधा रानी, झूलाने तेरा श्याम आया है। ओ झूला झूलोरी राधा रानी, झूलाने तेरा श्याम आया है। सावन की बरसे रिम झिम बदरिया, तेरी झोली भिगोने किशोरी तेरा श्याम आया है। ओ तेरी झोली भिगोने किशोरी तेरा श्याम आया है। आया श्याम आया, श्याम आया है। ओ श्याम आया, श्याम आया, श्याम आया है। झूला झूला रे राधा रानी, झूलाने तेरा श्याम आया है। झूला झूलो रे राधा रानी, झूलाने तेरा श्याम आया है। कदम की डाली पे झूलो पड़ो है। ओ श्याम तेरा श्याम आया है। झूलाने किशोरी तेरा श्याम आया है। झूला झूलो रे राधा रानी, झूलाने तेरा श्याम आया है। आया श्याम आया, श्याम आया है। ओ श्याम आया, श्याम आया, श्याम आया है। झूला झूलो रे राधा रानी, झूलाने तेरा श्याम आया है। रानी झूलाने तेरा श्याम आया है। रेशम की डोरी है चांदी का झोला, रेशम की डोरी है चांदी का झूला। चांदी का झूला, चांदी का झूला। तुझको बिठाने और है, झूले पे तुझको बिठाने राधे तेरा श्याम आया है। आया श्याम आया, श्याम आया है। ओ श्याम आया, श्याम आया, श्याम आया है। झूला झूलो रे राधा रानी, झूलाने तेरा श्याम आया है। राधा नहीं आए श्याम बुला, राधा
जल्दी से आजा राधे बागों में फूले पड़े ओए कैसे मैं आऊं बिंदिया मोरी चमके कैसे मैं आऊं बिंदिया मोरी चमके बिंदिया को संभाल के लंबा घूंघट काट के बिंदिया को संभाल के लंबा घूंघट काट के ओ जल्दी से आजा राधे बागों में झूले पड़े जल्दी से आजा राधे बागों में झूले पड़े शाम बुलाए राधा नहीं शाम बुलाए राधा नहीं आए जल्दी से आजा राधे बागों में झूले पड़े जल्दी से आजा राधे बागों झूले पड़े ओ कैसे मैं आऊं चूड़ा मोरा खाने के कैसे मैं आऊं चूड़ा मोरा खाने के ओ चूड़े को संभाल के लंबा घूंघट काट के ओ चूड़े को संभाल के ओ लंबा घूंघट काट के ओ जल्दी से आजा राधे बागों में झूले पड़े ओ जल्दी से आजा राधे बागों में झूले पड़े शाम बुलाए राधा नहीं आए शाम बुलाए राधा नहीं आए ओ जल्दी से आजा राधे बागों में झूले पड़े ओ जल्दी से आजा राधे बागों में झूले पड़े ओ कैसे मैं आऊं पायल मोरी खाने के कैसे मैं आऊं पायल मोरी खाने के ओ पायल को संभाल के लंबा घूंघट काट के पायल को संभाल के ओ लंबा घूंघट काट के ओ जल्दी से आजा राधे बागों में झूले पड़े ओ जल्दी से आजा राधे बागों में झूले ओ शाम बुलाए राधा नहीं आए शाम बुलाए राधा नहीं आए ओ जल्दी से आजा राधे बागों में झूले पड़े ओ जल्दी से आजा राधे झूले पड़े ओ कैसे मैं आऊं सास मोरी जागे कैसे मैं आऊं सास मोरी जागे ओ सास को सुला के चरण दबा के सास को सुला के चरण दबा के ओ जल्दी से आजा राधे बागों में झूले पड़े ओ जल्दी से आजा राधे बागों में झूले पड़े ओ शाम बुलाए राधा नहीं आए शाम बुलाए राधा नहीं आए ओ जल्दी से आजा राधे बागों में झूले पड़े ओ जल्दी से आजा राधे बागों में झूले पड़े बोले श्री बांके बिहारी लाल झूला झूल रहे नंदलाल राधा संग कुंज गली में झूला झूल रहे नंदलाल राधा संग कुंज गली में राधा झूला झूल रहे नंदलाल राधा कुंज गली में झूला झूल रहे वृंदावन कुंज गली में राधा संग कुंज गली में राधा संग कुंज गली
भाग्य बिहारी की जय। श्री गुरु चरणी सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक प्रचार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देओ मोहि हरो क्लेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता जितना धरिए हनुमत से ही सर्व सुख करी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई यो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सीधी साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसा सुर गोप सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अब गुण बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आए श्याम सुंदर घर आए कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आश करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर पार परम परमेश्वर आप सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया मैं किड़े विले मिलो मेरे राम जी तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया करी शरण लगाओ द्वारे पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट
का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे हर हर जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे ओम जय शिवे ओंकारा बोले हर शिवे ओमकारा ओ भोला पार्वती का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले नाथ महादेव हरे धांगी धारा ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज ते सोए भोले 10 भुज ते सोए। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोए ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला वन माला रुंड माला धारी भोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मत सोए चंदन मृग मत सोए बोले शुभकारी ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव। कर के बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराज नंदा ब्रह्मचारी ओ भोले नंदा ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगाओ शंकर जी के दर्शन पाओ महिमा अति भारी ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण भोले जी की आरत जो कोई नर गाए ओ भोले प्रेम सहित गाए। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिवे ओंकारा बोले हरे शिव ओमकार।
शंकर भगवान की जय। ओम तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या तविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाव भय। बार बार वर मांगहूँ हरस देव श्रीरंग पद सरोजन पावहीं भक्ति सदा सतसंग। भक्ति दान मोहि दीजियो प्रभु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन सेव। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास। दाता इतना दीजियो जामे कुटुम समाए मैं भी भूखा ना रहूं कोई संत न भूखा जाए। गुनेगार की विनती सुनो सतगुरु महाराज जो मैं पूत कपूत हूँ मेरी परम पिता को लाज। बंसुरी वाले श्याम रे दो दर्शन एक बार चरण शरण के बिनती जन्म ये रखा है बेटा तेरा साथ बांकी झांकी राम की बसेर देखे भी जब चाहूं दर्शन करूं मैं तो झटपट आंखें में। श्यावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम। बोले श्यावती रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव राधावर कृष्णचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान जी महाराज हे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा। बोली सदगुरुदेव महाराज की आनंद कंद भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धरती माता की जयकाराए वीर बजरंगी।